हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। 6 रुपये 15 पैसे स्टॉक का प्राइस है। 2.5% की तेजी आज के दिन 15 पैसे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ है। कल के मुकाबले कल स्टॉक का प्राइस 6 रुपये था। और अगर बात करें ईयर रेंज की तो 2 रुपये 70 पैसे से 9 रुपये 45 पैसे के लेवल तक स्टॉक हमें एक साल के दौरान देखने को मिला है। और अगर बात करें पिछले 5 दिनों में तो जीरो रिटर्न, 1 मंथ की बात करें तो 15.75% का रिटर्न, 6 मंथ की बात करें तो केवल 6% का रिटर्न, 2021 की बात करें तो यहाँ पर भी नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिलता है। एक साल में 59.74% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। अगर बात करें 5 साल की तो 5 सालों में भी स्टॉक ने लगभग अपने इन्वेस्टर को कंगाल ही किया है। तो ऐसे में बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि ये जो शेयर है धमाका करेगा, आने वाले कुछ सालों में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और जो लोग 100% श्योरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पैसा लगाएं और आप एक मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, तो उन लोगों ने आज से 6 महीने पहले भी वीडियोस बनाई होंगी। तो अगर आप उनकी वो वीडियोस चेक करेंगे तो वहाँ पर आप ये बोलते हुए सुनेंगे कि अगर आप उस समय भी पैसा लगाते तो आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर मिलता। तो हालांकि 6 मंथ में अच्छा रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन लेवल्स बहुत डाउन गए थे। और इसके पीछे की वजह आप जान सकते हैं, कोविड-19 का इफेक्ट था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी और मार्केट के सभी शेयरों के प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली थी। और अगर कोविड-19 का इफेक्ट नहीं आता तो क्या ये शेयर और ज़्यादा इंक्रीज होता? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। तो इस शेयर में पैसा लगाने से पहले हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल जरूर चेक करने चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप एक सेफर साइड हो जाते हैं अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानते हैं, उसके फंडामेंटल्स को जानते हैं और उसके बिजनेस को जानते हैं। तो जिस तरह की स्टॉक की हिस्ट्री रही है, यानी कि अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म का फोकस आज से 5 साल पहले जिन्होंने रखा होगा उनके पैसे यहाँ पर 70% यानी कि 60% लॉस में हो चुके हैं। अगर मैक्सिमम हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी मैक्सिमम हिस्ट्री देखेंगे कि 390 रुपये 300 यानी कि 400 रुपये के ऊपर ट्रेंड करने वाला शेयर आज 6 रुपये के प्राइस पर सिमट कर रह चुका है। तो लॉन्ग टर्म में ये दिया है स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को। और अगर अभी भी आप एक लंबे समय का फोकस रख के इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसों को एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपको जीरो इंटरेस्ट यानी कि जीरो रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट, कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट, कंपनी कुछ नया बिजनेस लेकर आती है तो जाकर स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो 5,341 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। अगर बात करें एनालिसिस की तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, यानी कि कंपनी के पास कर्जा काफ़ी ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो ये रिजल्ट मुझे लगता है कि थोड़ा पुराना यहाँ पर शो कर रहा है। तो इनके क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी की जो सेल्स है वो मार्च 2021 से डिक्रीज हुई है 1142 करोड़ की। एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं 988 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिलता है 154 करोड़ का। अदर इनकम 90 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने डाली है। उसके बाद जाकर कंपनी फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, यानी कि -22 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया है। और अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि हर क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुछ एक क्वार्टर्स में कंपनी के जो क्वार्टर नंबर हैं वो अच्छे आए हैं, अदरवाइज हर एक क्वार्टर में कंपनी ने लॉस जनरेट किया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी को जज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो मार्च 2020 में 2,973 करोड़ की थी, मार्च 2021 में 3,336 करोड़, यानी कि सेल जो है एक साल से इंक्रीज हुई दिखती है। और कंपनी ने 104 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2021 में बनाया था। और इसी वजह से स्टॉक में तेजी जो है हमें देखने को मिली थी कुछ एक हद तक, लेकिन वापस से कुछ गिरावट हुई और फिर से तेजी, यानी कि स्टॉक जो है इसी लेवल पर काफ़ी लंबे समय से ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है और इसी लेवल पर ट्रेंड करता हुआ नज़र भी आएगा अगर आप यहाँ पर बने रहेंगे। तो पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैलेंस शीट यानी कि अगर इनके रिजर्व बोरिंग्स को देखेंगे तो कैपिटल जो है इनके पास 1702 करोड़ का है। रिजर्व जो है यहाँ पर माइनस में है 5,045 करोड़। हालांकि जो मार्च 2020 के मुकाबले इनका रिजर्व काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। उधारी जो है 6,269 करोड़ की देखने को मिलती है, जो कि मार्च 2020 में 13,210 करोड़ की थी। अप्रॉक्सीमेट इन्होंने अपनी उधारी को कम किया है, डिक्रीज किया है।
लायबिलिटी और एसेट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। कैश फ्लो की बात की जाए तो 180 करोड़ का इनके पास कैश है मार्च 2021 तक। और सबसे बड़ी बात जो किसी भी स्टॉक में होती है वो होती है प्रमोटर होल्डिंग। तो इनके पास जो प्रमोटर होल्डिंग 30 जून 2021 को निकल कर आती है वो 16.52% की देखने को मिलती है, जो कि मार्च में 17.17%, दिसंबर में 17.46, यानी कि हर एक क्वार्टर में प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। और जितनी भी उनके पास होल्डिंग पड़ी है उसका 88.54% पार्ट जो है वो प्लेज किया हुआ, यानी कि गिरवी रखा हुआ है। इस शेयर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन के भी स्टेक देखने को मिलता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक होल्डिंग जो है जून 2021 में कम हुई है। तो पैनी स्टॉक की तरह समझिए दोस्तों, मतलब कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा लालच करके सस्ता देखकर स्टॉक को ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी मत लगाइएगा। मामूली सी अमाउंट इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि आप इस शेयर में उतना ही पैसा डालें जितना अगर डूब जाए। पहली बात तो कंपनी डूबेगी नहीं, लेकिन अगर आपको रिटर्न नहीं मिला तो वो पैसा डूबा ही समझिए। यानी कि अगर आपने आज 10,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, आपको 5 साल बाद भी वही 10,000 ही वापस मिलते तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं कमाया, बिल्कुल ज़ीरो। तो इस तरह का रिटर्न कमाने के लिए आप कोई और शेयर में पैसा लगाइए। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मुझे नहीं लगता दे पाएगा, जिस तरह से इनके फाइनेंशियल रिजल्ट हमें पिछले 5 सालों में देखने को मिले हैं। तो पेनी स्टॉक की तरह जज करके पैसा लगाइए कम, और अगर कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छे प्लान्स आते हैं और स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज़ के लेवल पर हाई जाता है, तब जाकर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोचिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी और शेयर का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।